दोस्तों, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो कि हमारे दिलो दिमाग में बिल्कुल पूरी तरह से बस जाती हैं और इन फिल्मों को केवल एक या दो बार देखने से मन नहीं भरता, इनको बार बार देखने का मन करता है। भले ही इन फिल्मों के एक एक सीन और एक एक डायलॉग आपको याद हो और ये भी पता हो कि अगले सीन में अब क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी इन आइकॉनिक फिल्मों को इतनी बार देख लेने के बावजूद भी उतना ही मजा आता है। लेकिन आपके इन 2.5 से 3 घंटे के मजे के लिए फिल्म बनाने वालों की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। इसमें काम करने वाले एक्टर और एक्ट्रेस के अलावा स्टंटमैन, कैमरामैन, लाइटमैन और इसमें काम करने वाले बहुत सारे जूनियर आर्टिस्टों की महीनों और सालों की मेहनत होती है। तो आज के अपने इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम देखने वाले हैं एक ऐसी ही आइकॉनिक फिल्म पुष्पा द राइज के बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स के बारे में जो शायद आपने नहीं देखे होंगे। हालांकि फिल्म पुष्पा द राइज के अननोन फैक्ट्स का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन आज के अपने इस वीडियो में हम फिल्म पुष्पा के अननोन फैक्ट्स के बारे में नहीं, इसमें रखे जाने वाले बेहतरीन आइकॉनिक सीन्स को कैसे फिल्माया गया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे फिल्म का एक सीन था जब अल्लू अर्जुन पुलिस से अपनी लॉरी को बचाते हैं और जंगल की तरफ ले जाते हैं। इस सीन में अल्लू अर्जुन की लॉरी में चंदन की लकड़ियां भरी होती हैं, पुलिस उनके पीछे पड़ी होती है और वो काफ़ी स्पीड से अपनी लॉरी चलाते हैं। एक्चुअली यहीं पर एक छोटा सा सीन आता है जब उनकी लॉरी जंप करती है और उसके आगे का बोनट खुल जाता है। हालांकि फिल्म के अंदर दिखाया जाने वाला ये जंप वाला सीन मात्र कुछ चंद सेकंड का ही था, लेकिन फिर भी इस छोटे से सीन को फिल्माने के लिए फिल्म के मेकर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है। एक्चुअली इस सीन में उनकी इस लॉरी को जंप करवाने के लिए नीचे पूरा एक स्लोप बनाया गया था। और आपको बता दें कि फिल्म के इस एक्शन सीक्वेंस को अल्लू अर्जुन ने खुद परफॉर्म नहीं किया था। लॉरी वाले इस सीन को एक स्टंटमैन ने परफॉर्म किया था, जहां पर उसने बिल्कुल अल्लू अर्जुन के जैसे ही कपड़े पहने थे। और इस लॉरी को जंप करवाने वाले सीन में स्टंटमैन ने अंदर से एक हेलमेट पहना हुआ था, क्योंकि ऐसे एक्शन सीक्वेंस को परफॉर्म करते टाइम पर सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और इस स्टंटमैन ने लॉरी को ये जंप करवाने वाला सीन बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया था। तो फिल्म में काम करने वाले अल्लू अर्जुन और ऐसे बहुत सारे एक्टर्स जो कि हमें पर्दे पर नजर आते हैं, उनके साथ ही साथ ऐसे स्टंटमैन्स को और जूनियर आर्टिस्टों को भी अप्रिसिएशन मिलना ही चाहिए। इस लॉरी को जंप करवाने वाले सीन के बाद में अल्लू अर्जुन इस लॉरी में बैठ जाते हैं और उनके कुछ क्लोजअप शॉट लेकर हमें दिखाया जाता है, जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि अल्लू अर्जुन ने इस सीन को परफॉर्म किया है। इसी सीन में आगे चलकर अल्लू अर्जुन अपनी इस लॉरी को पूरे एक गड्ढे में डाल देते हैं और इस चलती हुई लॉरी में वो अपना गेट खोलकर नीचे जंप कर जाते हैं। एक्चुअली फिल्म के और भी बहुत सारे सीन्स को और अच्छे से दिखाने के लिए इसमें VFX का भी यूज किया जाता है, जैसे कि अल्लू अर्जुन के लॉरी से कूदने वाले सीन में भी VFX का ही यूज किया गया है, जहां पर इस पूरे सीन को फिल्माने के लिए ओरिजिनली पूरे ट्रक का भी यूज नहीं किया गया है। इसके लिए ट्रक की केवल एक खिड़की डिजाइन की गई थी और उससे अल्लू अर्जुन हमें नीचे कूदते हुए दिखाई देते हैं और बाद में इसमें VFX से और कंप्यूटर ग्राफिक्स से पूरी लॉरी को डिजाइन किया गया था। फिल्म की कहानी बेस्ड थी आंध्र प्रदेश में शेषाचलम के जंगलों में पाई जाने वाली चंदन की लकड़ी की तस्करी के ऊपर। यहाँ पर इन जंगलों में पाई जाने वाली चंदन की लकड़ी कहीं और पर दुनिया में नहीं पाई जाती है। इस वजह से इस चंदन की लकड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और इसको आगे चलकर चाइना और जापान जैसे देशों में बेचा जाता है। लेकिन एक्चुअली इसमें बिल्कुल भी असली चंदन की लकड़ियों का यूज नहीं किया गया था। फिल्म की शूटिंग के टाइम पर हमें जो भी रेड कलर की चंदन की लकड़ियाँ यहाँ पर दिखाई जाती हैं, वो एक्चुअली बिल्कुल फोम की बनाई हुई थी और उठाने में बिल्कुल भी वजनी नहीं थी। और इन्हीं चंदन की लकड़ियों के साथ में अल्लू अर्जुन का एक लगभग 5 से 6 मिनट का बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस फिल्माया जाता है, जब पुलिस को इस बात का पता चलता है कि चंदन की लकड़ियां जंगल में आखिर कहां पर छुपा कर रखी गई हैं। लेकिन अल्लू अर्जुन वहां पर पुलिस के पहुंचने के पहले ही इन सारी चंदन की लकड़ियों को नीचे पानी में फेंक देते हैं और वो अपने दोस्त से बोलते हैं कि आगे चलकर वो डैम के गेट बंद करवा दे, जिससे कि ये सारी लकड़ियाँ वहाँ पर इकट्ठी हो जाएँ। एक्चुअली इस बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस को केरला के अथिरापल्ली वाटरफॉल के पास में फिल्माया गया है। यहाँ पर इसके आसपास की लोकेशंस में VFX की मदद से और ज़्यादा घने जंगल दिखाए जाते हैं और इस पूरे एक्शन सीक्वेंस को अल्लू अर्जुन ने खुद ही परफॉर्म किया था। इसके अलावा फिल्म में दिखाए जाने वाले ये जंगल के और भी बहुत सारे सीन्स आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और नेल्लोर के नालम्मा जैसी लोकेशंस पर फिल्माए गए हैं। इसके अलावा जंगल वाले और भी बहुत सारे सीन्स आंध्र प्रदेश के मरीदोमुली और राजमुंद्री जैसी लोकेशंस पर फिल्माए गए हैं। सन 2019 में फिल्म पुष्पा की शुरुआत की जाती है और पहले इसके लिए एक फॉर्मल पूजा रखी जाती है, जहां पर इसके लिए मुहूर्त क्लैप दिया था अल्लू अर्जुन के पिता अल्लू अरविंद ने। फिल्म की शूटिंग काफ़ी घने जंगलों में हुई है, तो कुछ इस तरह से क्रू मेंबर्स को अपने कैमरे और बाकी इक्विपमेंट लेकर जाना पड़ता था। समांथा रुथ प्रभु भी इसमें हमें एक आइटम नंबर करती हुई नजर आती हैं। उनका ये बेहतरीन गाना था ओ अंटावा, जिसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी और इस गाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद जब फाइनली ये गाना सामने आया तो इसने बिल्कुल आग लगा दी। फिल्म रिलीज होने के बाद ये गाना और इसमें रखे जाने वाले ये डांस स्टेप्स बहुत ज़्यादा वायरल हुए थे और समांथा के इस आइटम नंबर के लिए उन्हें बहुत मोटी रकम फीस के तौर पर दी गई थी।
और फाइनली इसको फिल्म में करने के पहले अल्लू अर्जुन ने भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी। हालांकि अल्लू अर्जुन को डांस बहुत अच्छे से आता है, इस वजह से इसको करने में उन्हें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा। इस गाने में रखे जाने वाले एक एक डांस स्टेप्स को बेहतरीन तरीके से कोरियोग्राफ किया गया था। यहाँ पर इस सीन में हमें रश्मिका मंदाना फिल्म के गाने सामी सामी के ऊपर प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही हैं, जहाँ पर बीच बीच में सुकुमार भी उन्हें कुछ डांस स्टेप्स कर दिखा रहे हैं। फिल्म का ये गाना और इसके डांस स्टेप्स भी बिल्कुल वायरल हो गए थे। यहाँ पर इस गाने की शूटिंग के टाइम पर अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना हमें काफ़ी मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से फिल्म के छोटे छोटे सीन्स को और गानों को शूट किया जाता है, जहाँ पर बस कुछ ही सेकंड का सीन परफॉर्म करने के बाद कैमरे के एंगल को चेंज करना पड़ता है, लेकिन इस बीच में एक्टर्स को अपने उन्हीं किरदारों में बिल्कुल वैसे ही रहना पड़ता है। वही इमोशंस इसमें रखने पड़ते हैं जिससे कि कंटिन्यूटी बिल्कुल वैसी ही नजर आए। इसमें लॉरी के ऊपर अल्लू अर्जुन के बहुत सारे सीन फिल्माए जाते हैं, तो इसके लिए लॉरी के ऊपर बहुत अच्छे से VFX डालने के लिए पहले लॉरी को बहुत अच्छे से कैमरे में कैप्चर किया जाता है, जिससे कि इस लॉरी का हर एक पॉइंट और हर एक चीज़ बहुत अच्छे से कैमरे में कैप्चर हो जाए। तो यहाँ पर अल्लू अर्जुन की लॉरी को इस तरह से टांग कर और इसको घुमाकर पूरी तरह से कैमरे में कैप्चर किया जा रहा है, जिससे कि आगे चलकर उनकी इस लॉरी में VFX सीन्स का भी यूज किया जाए। यहाँ पर गणेश आचार्य अल्लू अर्जुन के बेहतरीन गाने जागो बागरे की कोरियोग्राफी कर रहे हैं कि किस तरह से इस गाने में डांस स्टेप्स रखने चाहिए। अल्लू अर्जुन को पुष्पा के गेटअप में लाने के लिए उनका लगभग 2 घंटे तक मेकअप किया जाता था, जहाँ पर 4 से 5 मेकअप आर्टिस्ट मिलकर उनका बिल्कुल बारीकी से यही लुक डिजाइन करते थे। उनके गाल पर एक छोटा सा तिल रखा जाता है और दोनों भावरों के बीच में भी एक छोटा सा तिल रखा जाता है। मतलब उनका मेकअप करते टाइम पर ऐसी बारीक से बारीक चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता था। और ये पूरा मेकअप अल्लू अर्जुन को हर बार शूटिंग के पहले करना ही पड़ता था, और बाद में जब शूटिंग खत्म हो जाती तो इसको उतारने में भी लगभग आधा घंटे का समय लगता था। एक्चुअली अल्लू अर्जुन रियल में इतने डार्क नहीं है, लेकिन इस किरदार के लिए उनकी स्किन को डार्क करके दिखाया जाता है। फिल्म के लिए बहुत सारे टेक्नीशियंस मिलकर इसका पूरा सेट डिजाइन करते थे, लेकिन बाद में सेट को और ज़्यादा बड़ा दिखाने के लिए और इसके आसपास और ज़्यादा जंगल दिखाने के लिए VFX का यूज किया जाता था। एक्चुअली इसमें काम करने वाले ज़्यादातर टेक्नीशियंस इंडिया के ही थे। फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार इसका एक एक सीन फिल्माने के लिए पहले खुद बताते थे कि इसको कैसे परफॉर्म करना है और यहाँ पर फिल्म के सीन में उन्हें क्या चाहिए है। ये वो सीन है जब रश्मिका मंदाना की शादी अल्लू अर्जुन से हो रही होती है। जब जंगलों में फिल्म की शूटिंग की जा रही थी तब अल्लू अर्जुन ने फिल्म के क्रू मेंबर्स और इसमें काम करने वाले लोगों को बोला था कि यहाँ पर हम इतनी खूबसूरत लोकेशंस पर और इन जंगलों में अपनी फिल्म को शूट कर रहे हैं, लेकिन शूटिंग के टाइम पर यहाँ पर बिल्कुल भी गंदगी मौजूद नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम जो भी प्लास्टिक बोतल का यूज करें या ऐसी किसी और चीज़ का यूज करें उसको हमें डस्टबिन में ज़रूर डालना है। और चूँकि इसकी शूटिंग सन 2019 में, सन 2020 में और सन 2021 में भी चली है, इस वजह से इसके सेट पर ये सारे लोग हमें मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। इसमें अल्लू अर्जुन का एक बेहतरीन सीन था जहाँ पर वो हमें एक डायलॉग बोलते हुए नजर आते हैं कि पुष्पा नाम सुन के फ्लॉवर समझे क्या, फायर है मैं। एक्चुअली इस सीन में हमें जो सुनील का घर दिखाया जाता है उस सीन की शूटिंग महमूद हाउस ग्रैंड गार्डन में की गई है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा मैरिज हॉल है जहाँ पर ऐसे बहुत सारे सेट मौजूद हैं। तो इसी महमूद हाउस में इस सीन की शूटिंग की जाती है जहाँ पर अल्लू अर्जुन इस पूरे घर को उड़ा देते हैं। और इसी गार्डन के अंदर अल्लू अर्जुन की शादी का सीन भी एक दूसरी जगह पर फिल्माया गया है। तो ये थे फिल्म पुष्पा से जुड़े हुए कुछ बिहाइंड द सीन्स, जिनको देखने के बाद आपको पता चला होगा कि फिल्म की शूटिंग आखिर कैसे होती है। और अभी हाल फिलहाल फिल्म पुष्पा 2 की शूटिंग भी चल रही है और ये भी हमें बहुत जल्दी सिनेमा घरों में देखने के लिए मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। आपको फिल्म पुष्पा कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इसके डिटेल अननोन फैक्ट्स का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसको आप हमारे चैनल में जाकर जरूर देखिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन फिल्मों के ऐसे ही किसी और बिहाइंड द सीन्स वीडियो के साथ में।